सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऐड प्रोडक्ट की जो फंक्शनैलिटी थी उसको बना लिया था। मतलब कि हम यहाँ से जो प्रोडक्ट हैं उसको ऐड कर सकते थे अपने डेटाबेस में। ठीक है, तो यहाँ तक तो बन गया था। जो देख लीजिए, डेटाबेस के अंदर इस तरीके से प्रोडक्ट टेबल आपका बना था और उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो डेटा था वो यहाँ पे इंसर्ट हो जा रहा था प्रोडक्ट का। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो उसको समझिए। जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, अलर्ट के अंदर सक्सेस का मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ उस सक्सेस मैसेज को थोड़ा डेकोरेट करके प्रेजेंट करूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसा सक्सेस मैसेज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर एक प्रोडक्ट ऐड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे यही ले लेता हूँ फ़ोटो फ़िलहाल, और यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ माउस। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डेमो पास कर देता हूँ। प्रोडक्ट क्वांटिटी यहाँ डाल देता हूँ 12 पीसीज, अमाउंट समथिंग कुछ भी यहाँ पे डाल दूँगा। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, सक्सेस का मैसेज यहाँ पे आपको आ रहा है और ये एरर रिटर्न आ रहा है। तो मैं इसको हटाऊंगा, यहाँ पे अलर्ट जो आ रहा है इसको हटाऊंगा और सिंपली जो मैं यहाँ पे सक्सेस का जो मैसेज है इसको थोड़ा डेकोरेटिव तरीके से हम यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं। तो अब ये कैसे होगा और उसको समझिए। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे अपने कोड में आ जाइए और यहाँ पे जो ऐड प्रोडक्ट्स डॉट PHP है इसको जरा आप ओपन कर लेंगे। पेजेस फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने अलर्ट करके रखा हुआ है रिस्पांस को। तो रिस्पांस के अंदर आपका क्या क्या आ रहा है, एक तो आपका एसोसिएटिव जो एरे था फ़ोटो वाला वो आ रहा है, और जो रिस्पांस में सक्सेस मैसेज था वो आ रहा है। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो ये ऐड प्रोडक्ट डॉट PHP है आपका, कहाँ पे है ऐड प्रोडक्ट डॉट PHP, जो PHP फोल्डर के अंदर है। देख रहे हैं ये पर, ये वाला ऐड प्रोडक्ट डॉट PHP फोल्डर के अंदर वाला, मतलब ये ऐड करने वाला फाइल है। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट डॉट PHP, और जिसमें S लगा है ये आपका पेज है। ऐड प्रोडक्ट्स जो है ये पेज वाला है, और ये ऐड प्रोडक्ट जो है ये आपका PHP फाइल है सर्वर का, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को डेटाबेस में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे देखिए हमने ऊपर जो फ़ोटो रिसीव करी थी उसको यहाँ पे प्रिंट आर करके रखा हुआ है। ये देख लीजिए, ये रखा हुआ हमने 13 नंबर लाइन में प्रिंट आर करके प्रोडक्ट पिक को। तो इसको आप यहाँ से जो डिलीट कर दीजिए, ताकि बस मैसेज जो आए वो किसका आए, हमारे पास सक्सेस का मैसेज आए, ये तो फेल्ड का, ये तो फाइल नॉट अपलोडेड का, इस तरीके से मैसेज आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए वापस से ऐड प्रोडक्ट डॉट PHP, जो पेज वाला है जहाँ से आपने एजाक्स रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, सो सिंपली अब यहाँ पे जो अलर्ट आया आप इस अलर्ट को हटाइए, और यहाँ पे हमें जो डेकोरेटिव मैसेज प्रेजेंट करना है उसको हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे आप पास करिए इफ़। ठीक है, और रिस्पांस में आप चेक कर लीजिए कि क्या इस रिस्पांस के अंदर क्या आपका सक्सेस आया है। तो इस तरीके से कंपैरिजन कर लीजिए यहाँ पे सक्सेस से, और जो यहाँ पे आपका सेमीकोलन इसको हटाइए और यहाँ पे इफ़ की बॉडी को इस तरीके से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली आप एल्स भी एक पास करेंगे, वो मैं बताऊंगा अभी आपको कि आपको एल्स में क्या पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको एक डेकोरेटिव मैसेज को प्रेजेंट करना है। तो सिंपल से मैं आपको एक मैसेज का कोड दे रहा हूँ, सिंपल से आपको उसे यहाँ पे पेस्ट करना है। अब वो कौन सा कोड है मैं आपको बताता हूँ, वो आपने पहले भी किया हुआ है इसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आ जाइए जो इंडेक्स डॉट PHP के ऊपर, और यहाँ पे देखिए हमने बिफोर सेंड के अंदर जो लोडिंग वाला कोड था उसको हमने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे सिंपली हमने एक डिव एलिमेंट क्रिएट किया है, और उस डिव के अंदर हमने क्लास ऐड किया है अलर्ट प्राइमरी। उसके अंदर फॉन्ट साइज़ रखा है हेडिंग 1 का, और टेक्स्ट को सेंटर में किया है, और यहाँ पे पैडिंग पास किया है। और फिर उसके अंदर हमने HTML में एक स्पिन वाला, मतलब जो आपका आइकन था स्पिनर वाला, उसको इंसर्ट किया है, और सिंपली इसके अंदर हमने लिख दिया है लोडिंग। और हमने जो मैसेज वाला एक बॉक्स बना के रखा था उसके अंदर हमने इसको, इस डिव को डाल दिया है, और साथ ही साथ इस मैसेज वाले एलिमेंट को हमने यहाँ पे शो करवा दिया। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, रिमूव क्लास d-none। तो सिंपली इसी कोड को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स डॉट PHP के अंदर इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा। इसको आप सिंपली सही तरीके से अरेंज कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे सिंपली आपको क्या चेंजेस करने होंगे वह मैं आपको बताता हूँ। सिंपली यहाँ पे जो आपने ये स्पिनर का आइकन इंसर्ट किया हुआ है, यहाँ पे आपको टाइम्स हाइफन सर्कल का यूज़ करना होगा, मतलब जो चेक का आइकन है उसको यूज़ करना होगा। सो मैं यहाँ पे जो फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फाफा आइकन
5 और ये फॉन्ट ऑसम वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। आइकन्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो वर्ज़न है इसको मैं 5 चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मेरे को यहाँ पे किसका आइकन चाहिए, चेक का, तो मैंने चेक इस तरीके से लिखा और यहाँ पे जो चेक हाइफन सर्कल आप देख रहे हैं आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया। इसका जो कोड आपको मिलेगा वो सॉलिड वाला फ्री है, बाकी रेगुलर, लाइट, ड्यूटोन ये सब पेड वर्जन के हैं। ठीक है, तो इसको सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पूरा देखिए यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और याद रखिएगा, देखिए इसके अंदर एक क्लास लगी हुई है display-1। ठीक है, तो इसको आप लगा लीजिएगा। ठीक है, सिंपली मैंने देखिए कोड पेस्ट कर दिया और इसके अंदर जो ये डुअल कोट्स है इसको आप सिंपली सिंगल कोट्स में ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे और इसके अंदर आप पास कर देंगे वही वाली क्लास display-1। अब display-1 से क्या होता है मैं बताता हूँ। display-1 से भी आपका जो टेक्स्ट है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि जो heading 1 टैग है आपका उससे भी बड़ा टैग आपका, मतलब जो फॉन्ट का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद देखिए ब्रेक करके लोडिंग लिखा हुआ है, तो लोडिंग की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट ऐड सक्सेसफुल। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऐड सक्सेसफुल। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अब आप इसे सेव करके अगर रन करेंगे तो देखेंगे तो ये आपको मैसेज शो हो जाएगा जब आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुली आपके डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैसेज तो आ जाएगा, लेकिन इस मैसेज को हमें 1 या 2 सेकंड के बाद तुरंत हटाना भी होगा। ठीक है, अब इसको कैसे हम हटाएंगे। सो मैसेज को हटाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं सेट टाइम आउट मेथड का। तो यहाँ पे सिंपली नीचे एंटर करिए यहाँ पे और मेथड पास कीजिए सेट टाइम आउट को। यहाँ पे देख लीजिए सेट टाइम आउट आपने इस तरीके से लिख लिया। इसके पैरेंथेसिस के अंदर आपको 2 पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला जो पैरामीटर होता है इसके अंदर आपको एक फंक्शन इस तरीके से पास करना होता है। ठीक है, और जो दूसरा पैरामीटर होता है इसके अंदर आपको टाइम को पास करना होता है कि कितने सेकंड के बाद आपका ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 1 सेकंड के बाद, मतलब ये जो मैसेज आए 1 सेकंड तक रहे, उसके बाद यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपका कॉल हो जाए। तो इस फंक्शन के अंदर मैं क्या पास कर दूँगा, इस फंक्शन के अंदर ये जो आपका मैसेज वाला एलिमेंट है इसको मैं none पास कर दूंगा, मतलब इसको मैं हाइड कर दूंगा। तो सिंपली यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मैं इसको लिखता हूँ और यहाँ पे जो रिमूव क्लास हो रखा है none, इसको मैं यहाँ पे ऐड क्लास पास कर दूंगा। ठीक है, अब आप इसे सेव करके अगर रन करेंगे तो सिंपली जब आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा तो ये आपका मैसेज आएगा और उसके बाद 1 सेकंड के बाद ये आपका मैसेज रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप एक बार सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, सो सिंपली मैं यहाँ आता हूँ, एक बार रिलोड कर लेता हूँ, ऐड प्रोडक्ट यहाँ पे करता हूँ जैसे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही, और यहाँ पे कोई दूसरी फ़ोटो मैंने ले लिया। प्रोडक्ट का नाम मैं डाल देता हूँ, डेमो में कुछ भी डाल दूँगा, प्रोडक्ट क्वांटिटी में डाल देता हूँ और अमाउंट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सिंपली ऐड प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए प्रोडक्ट ऐड सक्सेसफुली आया मैसेज और ठीक 1 सेकंड के बाद ये मैसेज आपका चला गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है 1 सेकंड कुछ जल्दी ही चला गया। सिंपली आप ऐसा करिए, इसको 2 सेकंड या फिर 2.5 सेकंड यहाँ पे कर दीजिए। 2.5 सेकंड कैसे करेंगे, 2500 आप यहाँ पे मिली सेकेंड पास कर देंगे तो 2.5 सेकंड तक आपका ये मैसेज दिखाई देगा। ठीक है, फिर से एक बार टेस्ट करके देखते हैं। वैसे तो काम कर रहा था, अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे देखने में। ठीक है, सिंपली मैं कोई दूसरी फ़ोटो अपलोड करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ऐड कर दिया, प्रोडक्ट अमाउंट ऐसे पास कर देता हूँ, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए आ गया प्रोडक्ट ऐड सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये एकदम परफेक्ट टाइम यहाँ पे हमने लगा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि जब आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड हो जाता है तो जो ये आपका फॉर्म है, ये प्रोडक्ट ऐड करने वाला, ये फॉर्म भी आपका रीसेट हो जाना चाहिए। तो अब ये फॉर्म भी रीसेट कर दीजिए। तो सिंपली आप आ जाइए, कहाँ पे रीसेट करेंगे, जहाँ पे हमने डिस्प्ले नन वाला मैसेज दिया है इसी के नीचे इस फॉर्म को रीसेट करने वाला जो कोड है उसको मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए फॉर्म हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो देखिए यहाँ पे ये सिलेक्टेड है ही, ऐड प्रोडक्ट फॉर्म, इसी को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं ट्रिगर मेथड को पास करूँगा। ठीक है, TRIGGER, और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा रीसेट को। तो इससे क्या होगा, जो आपका फॉर्म होगा वो रीसेट हो जाएगा जब आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। तो
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये भी। तो चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ तो प्रोडक्ट ऐड करने वाला कोड तो हो गया, अब हमें यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट दिखाने भी होंगे, मतलब कि अपने जो जो प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं उन प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे शो करेंगे। सो यहाँ पे प्रोडक्ट शो करने के लिए सिंपली आप क्या करिए, सबसे पहले कोड में आ जाइए और देखिए जो अभी यहाँ पे ये कैटेगरी नेम शो कर रहा है इसका कोड यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देख लीजिए ये रहा कैटेगरी शो करने वाला कोड, ये देखिए ये रहा आपका टेबल बना हुआ है आपका आईडी कैटेगरी नेम एडिट और डिलीट का, और सिंपली इसी के अंदर हमने PHP के माध्यम से कैटेगरी का जो डेटा है उसको हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ये टेबल का कॉलम है इसको मैं यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज करूँगा। तो यहाँ पे आईडी तो आपका पहले रहेगा ही, रहने दीजिए आईडी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कैटेगरी नेम की जगह आप लिख दीजिए प्रोडक्ट नेम या फिर प्रोडक्ट पिक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल पहले लिख देता हूँ प्रोडक्ट पिक। ठीक है, तो सिंपली नेम को मैंने हटा लिया और यहाँ लिखा प्रोडक्ट पिक। उसके बाद फिर से मैं एक और यहाँ पे TH लूँगा और उसके अंदर लिख दूँगा प्रोडक्ट नेम को। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिया प्रोडक्ट नेम कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर आप अमाउंट और क्वांटिटी दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्वांटिटी का भी कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, तो सिंपली इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और एक और पेस्ट कर दूंगा। सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी लिख देता हूँ और यहाँ पे नीचे वाले में प्रोडक्ट अमाउंट। सो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आ गया आपका प्रोडक्ट पिक, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्रोडक्ट अमाउंट, और एक होगा आपका एडिट का और एक होगा यहाँ पे आपका डिलीट का। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉलम यहाँ पे होंगे। ठीक है, इसको जो सेव करिए और एक बार रन करके देखिए यहाँ पे आपको कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका आईडी, प्रोडक्ट पिक, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट अमाउंट, एडिट और डिलीट। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आ चुका है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जगह की थोड़ी सी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी प्रोडक्ट को जो दिखाने वाला आपका फंक्शनैलिटी है उसको हम इस पेज में ना बना करके, बल्कि जो ये मैंने अलग से ऑल प्रोडक्ट के लिए एक मेन्यू यहाँ पे बना के रखा है और अलग ही एक पेज मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसी के अंदर हमें ये सब कुछ यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, जो ये वाला कोड है इसको हम यहाँ से हटा देंगे पूरे को, और इस पूरे को हम कहाँ पे रखेंगे, इस ऑल प्रोडक्ट डॉट PHP वाले पेज के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखिए कहाँ पे है आपका ऑल प्रोडक्ट डॉट PHP वाला पेज। तो देखिए ये रहा, पेजेस फोल्डर के अंदर देखेंगे ऑल प्रोडक्ट्स डॉट PHP वाला पेज आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा वो देख लीजिए। सिंपली ऐड प्रोडक्ट्स डॉट PHP में आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये आप कॉलम देख रहे हैं ना, col-md-6, इसको सिंपल आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला आपका जो डिव है कहाँ पे बंद हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे बंद हो रहा है। तो सिंपली इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला कॉलम देख रहे हैं ना, col-md-6, इसको आपको Ctrl+X कर लेना है, कट कर लेना है मतलब यहाँ से। ठीक है, कट करने के बाद आ जाइए ऑल प्रोडक्ट्स डॉट PHP में और यहाँ पे सिंपली आपको पहले एक रो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे div डॉट रो इस तरीके से पास कर देता हूँ और इसके अंदर ही आपको वो कोड पेस्ट कर देना है कॉलम वाला। ठीक है, पेस्ट हो गया। सेव करके रन करते हैं, देखते हैं कैसा दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो col-md-6 है ना, इसको आप 12 कर लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे जो कॉलम का साइज़ है वो थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि जो 6 कॉलम के अंदर मतलब जो साइज़ था col-6 उसके अंदर जो हमारा ये डेटा था ये सही से प्रेजेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो सिंपली इसको सेव कर लीजिए और अब एक बार इस ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करके चेक करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका आईडी आ गया, प्रोडक्ट पिक आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया, क्वांटिटी, प्रोडक्ट अमाउंट भी आ गया और एडिट और डिलीट का जो कॉलम था सब कुछ यहाँ पे सही तरीके से आपका आ चुका है। यहाँ पे ऊपर जो आपको एरर देखने को मिल रहा है इसको अभी हम सॉल्व कर लेंगे। इसके अंदर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पेज के अंदर डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करिए, ऐड प्रोडक्ट्स डॉट PHP में आ जाइए और यहाँ पे देखिए ऊपर PHP के थ्रू यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने वाला कोड है और थोड़ा सा स्टाइल का भी कोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसको भी आपको ऐसे पूरा कॉपी कर लेना है और अपने ऑल प्रोडक्ट्स डॉट PHP के अंदर सबसे ऊपर ही यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। अगर अब आप सेव करके रन करेंगे तो अब आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए एरर अब देखने को आपको नहीं मिला, बल्कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट
जो नेम था, मतलब एक्चुअली यहाँ पे अभी कैटेगरी नेम आ रहा है, बट यहाँ पे देख लीजिए ये सब कुछ आपका सही तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है, और जो डिज़ाइन था वो भी यहाँ पे सही तरीके से आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। बस अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जो ये डेटा है यहाँ पे जो कैटेगरी टेबल से आ रहा है, इस डेटा को हमें प्रोडक्ट टेबल से मंगाना होगा। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, नीचे आइए, यहाँ पे देखिए क्वेरी क्या चली हुई है, सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम कैटेगरी। तो लेकिन हम यहाँ पे कैटेगरी टेबल से डेटा फैच कर रहे हैं, लेकिन हमें कहाँ से डेटा मंगाना है, आपके प्रोडक्ट टेबल से। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को इस तरीके से राइट कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट टेबल से डेटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले वाला जो आपका रो है, मतलब कॉलम है, इसके अंदर तो हमें आईडी चाहिए, तो आईडी नाम से ही हमने यहाँ पे प्रोडक्ट में बनाया हुआ है। एक बार मैं यहाँ ओपन कर देता हूँ, तो देखिए आईडी नाम से ही है आपका प्रोडक्ट टेबल के अंदर। दूसरा यहाँ पे क्या है, आपके पास कैटेगरी है, ठीक है। सो अभी हमें यहाँ पे कैटेगरी कॉलम को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अब हम यहाँ पे दिखाएंगे प्रोडक्ट पिक को। तो देखिए कैसा यहाँ पे नाम लिखा है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर पिक, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए आप अपने कोड के अंदर, और ये देखिए दूसरा कॉलम प्रोडक्ट पिक के नाम से ही बना हुआ है। तो इसके अंदर, इस दूसरे टीडी के अंदर हमें प्रोडक्ट पिक को प्रेजेंट करना है। तो प्रोडक्ट की जो पिक है उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पे इमेज टैग को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, IMG टैग को। तो वो आप कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। सिंपल जो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कोड है ना, इसको पहले आप यहाँ से डिलीट करिए, और इसके अंदर जो इमेज टैग है इसको इस तरीके से ओपन कर लीजिए, ठीक है। इसके अंदर सोर्स आप लगाइए। सोर्स में आप क्या देंगे मैं आपको बताता हूँ। सोर्स के अंदर आपको अपने प्रोडक्ट पिक का जो एड्रेस है, URL है, वो देना होगा। तो देखिए आपने अपना जो प्रोडक्ट पिक का जो फ़ोटो है जब अपलोड किया था, तो उसे कहाँ स्टोर करके रखा था। तो देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट फ़ोल्डर जो आपने देखा है यहाँ पे, इसके साथ में एक प्रोडक्ट पिक के नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ था। तो देखिए अभी जो आपका ये ऑल प्रोडक्ट्स डॉट PHP है, ये कहाँ पे है, तो जो ये आपका ऑल प्रोडक्ट्स डॉट PHP है, ये सिंपली आपके पेजेस फोल्डर के अंदर है। देख लीजिए यहाँ पे मैनेजमेंट फोल्डर के अंदर PHP फोल्डर है, फिर इस PHP फोल्डर के अंदर आपका पेजेस फोल्डर है, और इस पेजेस के अंदर आपका ये ऑल प्रोडक्ट्स डॉट PHP आपको दिख रहा है। तो देखिए हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, प्रोडक्ट पिक तक पहुँचने के लिए कितने फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा, 3 फोल्डर से, पहले पेजेस से, फिर PHP से, फिर मैनेजमेंट से। देन उसके बाद जा कर के हमें मिलेगा कौन सा फोल्डर, प्रोडक्ट अंडरस्कोर पिक वाला, ठीक है। तो सिंपली इस सोर्स के अंदर मैं सिंगल कोट ऐसे पास करूँगा, और यहाँ पे इस तरीके से एक फ़ोल्डर से बाहर निकलूँगा, फिर 2 फोल्डर से, फिर 3 फोल्डर से। इसके बाद मेरे को यहाँ पे मिलेगा क्या, प्रोडक्ट अंडरस्कोर पिक नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा, और फिर इसके अंदर आपको यहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरे को पिक का नेम चाहिए, तो पिक का नाम मैं डेटाबेस से ही निकालूंगा। तो सिंपल यहाँ पे आपको जो नेम है वो कंकैटिनेट करना होगा। तो यहाँ पे ऐसे डुअल कोट्स ऐसे पास करिए, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर को कंकैटिनेट करिए, और यहाँ पे जो आपका एसोसिएटिव एरे आ रहा है, यहाँ पे $AA मैंने पास किया एसोसिएटिव एरे, और यहाँ पे मैं इसमें पास कर देता हूँ प्रोडक्ट पिक को, प्रोडक्ट अंडरस्कोर पिक, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी अगर मैं यहाँ पे इसे सेव करता हूँ और रन करके अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो सिंपली जो प्रोडक्ट की पिक है वो वहाँ पे शो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको और करना है, इस इमेज के अंदर आप विड्थ पास कर दीजिए, जिसके कारण आपका जो फ़ोटो का साइज़ हो वो ज़्यादा बड़ा ना आने पाए। तो मैं यहाँ पे विड्थ सेट कर देता हूँ, पिक्सल में यहाँ पे मैं विड्थ सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जो विड्थ डाल दीजिए वो डाल दीजिए 100 या 150 पिक्सल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे 150 आप डालेंगे, और यहाँ पे सिंगल कोट से आप इसे लॉक करेंगे, क्योंकि डुअल कोट से हमारा एको लॉक है, ठीक है। तो सिंगल कोट से मैंने यहाँ पे विड्थ डाल दिया 150 पिक्सल। यहाँ पे PX आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट पिक भी आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, आपका नेक्स्ट कॉलम प्रोडक्ट नेम है। सो प्रोडक्ट नेम को आपको यहाँ पे बनाने के लिए सिंपल आप क्या करिए, ये वाला जो TD है ना, इसी को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और इसके नीचे आप ऐसे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और बस इसके अंदर जो ID है इसको हटाइए, और यहाँ पे लिख दीजिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। यहाँ पे अंडरस्कोर आएगा, मैंने हाइफन दे दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर क्या आएगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी। तो यहाँ पे आइए, एक और TD स्टार्ट करिए, और यहाँ पे ID की जगह आप लिख दीजिए प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर क्वांटिटी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्वांटिटी के बाद क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट का अमाउंट। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक TD स्टार्ट करिए, और इसके अंदर लिख दीजिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर अमाउंट, ठीक है,
कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद एडिट और डिलीट का है, तो एडिट का देखिए ये बटन यहाँ पे बना ही हुआ है और डिलीट का भी ये बटन यहाँ पे बना ही हुआ है। ठीक है, अब इसे जरा सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए कि ये सब डेटा आपको यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट पे अब क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट पिक जो है वो नहीं आया, बाकी सब डेटा देख लीजिए यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे एक और डेटा नहीं आया, क्या नहीं आया, प्रोडक्ट अमाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट अमाउंट आपका यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए शायद हमने प्रोडक्ट अमाउंट की जो स्पेलिंग है वो गलत लिख दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रोडक्ट PRODUCT। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सही कर लिया इसको। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और रन करके टेस्ट करता हूँ कि वर्क करता है या नहीं। तो मैंने ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो देख लीजिए आपका प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे आ गया, प्रोडक्ट की क्वांटिटी है ये भी आ गया, प्रोडक्ट नेम भी आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट पिक है बस वो नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए इस प्रोडक्ट पिक को भी हम देख लेते हैं क्यों नहीं आया है यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो देखिए जो आपका प्रोडक्ट पिक है यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो हमने URL ये पास किया है सोर्स के अंदर ये थोड़ा सा गलत URL हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे हमें 3 फोल्डर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि देखिए हमारा जो ये ऑल प्रोडक्ट्स.php है वो 3 फोल्डर के अंदर है, मैनेजमेंट के अंदर, फिर PHP के अंदर, फिर पेजेस के अंदर, और मैनेजमेंट के साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट पिक आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरीके से यहाँ पे बताया था, लेकिन आप इस बात को याद रखिए जो आपका ये ऑल प्रोडक्ट्स.php ये फाइल है ये कहाँ पे लोड हो रही है, आपके index.php के अंदर लोड हो रही है। ठीक है, तो अगर हम index.php के हिसाब से प्रोडक्ट पिक को अगर खोजने निकलेंगे तो सिंपल आपको क्या करना होगा, index.php जो फाइल है वो सिर्फ आपके मैनेजमेंट फ़ोल्डर में है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक फ़ोल्डर से ही बाहर निकलना होगा और फिर ही आपको product.pic जो है आपका फ़ोल्डर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, 3 फोल्डर से बाहर ना निकल के एक फ़ोल्डर से यहाँ पे बाहर निकलिए और आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट पिक। ठीक है, अब आप इसे सेव कर लीजिए और अगर आप अब इसे रन करके देखेंगे तो आपको एकदम सही जो इमेज है वो यहाँ पे शो होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट का पिक है देख लीजिए वो यहाँ पे आ चुका है कुछ इस तरीके से। बाकी प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं देख लीजिए वो सब भी यहाँ पे आपको शो कर रही हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आप चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट की जो पिक्चर है उसको थोड़ा सा छोटा रखना तो सिंपली इसकी जो विड्थ है वो आप और कम कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल 100 पिक्सल की जो इमेज है वो कर देता हूँ विड्थ में और अब एक बार रन करके देखता हूँ। ठीक है, सो इतना बड़ा यहाँ पे 100 पिक्सल काफ़ी होगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो किस तरह से आपका यहाँ पे सभी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपली अब मैं फिर से एक बार क्या करता हूँ, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को ऐड करके देखता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट जैसे इसी को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे नाम रख देता हूँ, फ़िलहाल डेमो ही रख देता हूँ, DO रख दिया, चलो डेमो रखूँगा। क्वांटिटी यहाँ डालता हूँ 34, अमाउंट कुछ भी डाल दूँगा। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट ऐड सक्सेसफुली ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद ऑल प्रोडक्ट में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको जो मैंने अभी DO ऐड किया वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि जो भी मैंने आपको आज के इस वीडियो में करवाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।